नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आज बात करने वाला हूं दोस्तों वापस से एफएमसीजी के जाइंट एफएमसीजी में जो लीडरशिप पोजीशन में है उस स्टॉक की। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। स्टॉक ने आज लगभग जब मैं वीडियो बना रहा हूं 3:30 बजे हैं, लगभग 4% के आसपास की तेजी दिखा चुका है ये स्टॉक। और दोस्तों अब निवेशकों के सामने ये कह लीजिए, आपके पास निवेशकों के सामने ये सवाल है कि क्या इन स्तरों पे यानी 2400 के आसपास जो है वहां पे निवेश किया जा सकता है या नहीं, और आने वाले समय में एफएमसीजी ऐसा सेक्टर किस तरह परफॉर्म कर सकता है, और क्या एचयूएल अब कह सकते हैं वापस से मोमेंटम पकड़ रहा है शेयर में एक बड़ी तेजी का। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियो होने वाली है। बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस एक वीडियो से दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। और अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 3.84% की तेजी है दोस्तों। कितनी? 3.84% की आपको इसमें तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, और बात करें अगर दोस्तों स्टॉक में पिछले 1 साल में, तो ऊपरी स्तरों से इसने दोस्तों बहुत बड़ी गिरावट पहले दिखाई थी। देखिए ये लगाया 2800 का, वहां से इसने ये गिरावट दिखाई, देखिए एक बार और फिर ये दूसरी बार, और एक बार लगभग देखिए 30% से भी ज्यादा, यानी मोर देन 30%। ठीक है, मोर देन 30% ये स्टॉक टूटा था। और देखिए आप ना एक चीज देखेंगे कि एक कोई भी सेक्टर का जो लीडर होता है, यदि वो 30% के आसपास टूट गया दोस्तों, तो वो स्तर होते हैं जहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वहां पे स्टॉक में निवेश करने से नहीं चूकते हैं। और डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मैंने खुद ने जो कह सकते हैं आप एचयूएल में 2200-2100 के आसपास खरीदारी की है, और खरीदारी के लिए बोला भी है दोस्तों, क्योंकि मुझे ना एचयूएल बहुत बहुत बेहतरीन लग रहा था उन वैल्यूएशंस पे। और उससे भी ज्यादा पसंद था मेरे को 1900 के आसपास। जब ये स्टॉक 1900 आया था ना, ये बहुत ही कह लीजिए शानदार लेवल थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। लेकिन देखिए मैं 2100 खुद ही 2100 साढ़े 21 और 2050 के आसपास खरीदा था। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ना किसी को बॉटम नहीं पता दोस्तों। ठीक है, किसी को बॉटम नहीं पता कि स्टॉक कहां जाके रुकेगा। और खास करके अगर डिले, आप कह सकते हैं कि जो ब्लू चिप स्टॉक होते हैं और वो भी एचयूएल जैसे स्टॉक, अगर वो 30% से ज्यादा गिरे हुए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मौका दे रहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को एटलीस्ट बाइंग इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, देखिए बाजार में अभी भी गिरावट हो सकती है। मैं ये नहीं कहता यहां से आपको एचयूएल एकदम रॉकेट बन जाएगा, लेकिन नहीं, स्टॉक में मोमेंटम आया है। और देखिए जब इसमें गिरावट हुई ना, आप देखें यहाँ पे ये 1950 रुपए, वहां से अभी तक स्टॉक 21% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है दोस्तों। कितना? 21% से ज्यादा। लेकिन आप बॉटम तो पता लगा नहीं सकते। लेकिन देखिए 2100 के आसपास, 2200 के आसपास ये स्टॉक काफी अच्छे लेवल दिखा रहा था इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर अ लॉन्गर टर्म। ठीक है, अब स्टॉक पे क्या हमने क्या चर्चा है कि भाई क्या इसमें खरीदना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला जो रेजिस्टेंस इसके सामने अब है ना, वो है इन स्तरों पे दोस्तों। ठीक है, क्या स्तर है ये? आप देखिए ये है 2450, और इसने ना दोस्तों 2400 को भी नहीं तोड़ा है। एचयूएल के सामने अभी नियर टर्म में जो रेजिस्टेंस है ना दोस्तों, वो बड़े शानदार है। देखिए पहला तो यही रेजिस्टेंस है, ये जो है ये स्टॉक यही नहीं तोड़ा है, अभी यही आसपास है, फिर यहाँ पे है, और ये अगर तोड़ेगा तो फिर मुझे लगता है ये अगर ये अच्छे वॉल्यूम तोड़ा तो ये गैप भरने के लिए एटलीस्ट ये फिर आएगा। तो लगभग जब से पहले 2400 जब तक ये स्टॉक नहीं तोड़ देता दोस्तों ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, और अगले दिन सस्टेन नहीं करता दोस्तों, तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि भाई हाँ 2400 एक अच्छा लेवल है जो उसे तोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब भी तेजी होती है तो जो रेजिस्टेंस रहता है अगर वो टूट जाता है और सस्टेन हो जाता है तो वापस से दोस्तों सपोर्ट बन जाता है, और जो सपोर्ट होता है अगर वो टूट जाता है तो फिर रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अभी अगर आप एचयूएल को देखेंगे तो एचयूएल के लिए 2400 से लेकर 2450 ये एक बहुत ही बड़ा हर्डल है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए ये अगर जो गैप फिल करने आता है तो ये कौन सी रेंज है जो इसके सामने आप कह सकते हैं एक नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस होगा। तो देखिए वो है ये लेवल, आप देखिए 2600, 2650 इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। एंड देन आफ्टर आपको पता है 2800। ठीक है, तो अभी इसके बाद दोस्तों बहुत रेजिस्टेंस है, 2450 है, देन 2650, 2600 रुपए है, और उसके बाद 2800 रुपए का लेवल।
ये तीन अब इसके पास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। मुझे पर्सनली लगता है 2450 एक्चुअल अभी नहीं तोड़ने वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए बाजार अभी दोस्तों वीक है बहुत ज्यादा। ठीक है, और अभी एक बड़ा सा बाउंस आया है, तो इस बाउंस में मैं ये तो नहीं कहूंगा निकल जाना चाहिए, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म निवेशकों को तो बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। और एक्चुअल अगर बल्कि वापस आता है 2000-2100 के आसपास, वापस से एक नेक्स्ट आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट बंच ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप समझिए जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ रही है, जो एफएमसीजी के पूरे सेक्टर है उनमें प्लेयर्स हैं, उनमें मार्जिन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और एक्चुअल के पास वो ब्रांड्स हैं दोस्तों, वो ब्रांड्स हैं जो आप कह सकते हैं कि जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको, उनका बिजनेस, अगर उनका मार्केट शेयर ये कौन ले सकती है? एक्चुअल ले सकती है उनसे, या उनको एक्वायर कर सकती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए। और एक्चुअल ने ऐसा इतिहास में बहुत बार किया है दोस्तों। ठीक है, और एक टेक्निकल व्यू पहले मैं आपको दूं, उसके बाद आपने आगे बात बढ़ाता हूं। आप देखिए एचयूएल है, बाय रेंज 2250, स्टॉप लॉस 2150, टारगेट 2400 था दोस्तों। ठीक है, एक 2400 के टारगेट की बात हो रही थी, स्टॉक 2400 तो नहीं गया, लेकिन हाँ 2370 के आसपास है। Actual is a low beta counter and has shown strong resilience in challenging market conditions. It continued upward rally post the deep correction towards 1900 zones. Since then, the stock has been in the higher top higher bottom formation. ठीक है, higher top और higher bottom formation कर रहा है till it sustain above the recent swing low. Any minor correction could have seen a buying opportunity. ठीक है, वही मैं कह रहा हूं कि भाई कोई भी एक नियर टर्म अगर गिरावट होती है तो सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। ठीक है, और एक्चुअल दोस्तों वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए जाइंट कंपनी खरीदना चाहते हैं, मैं कहूंगा इन स्तरों पे जिसमें वो काम कर रहे हैं उस पर थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड तो ज्यादा है दोस्तों, नो डाउट। लेकिन हाँ आप छोटा सा निवेश कर सकते हैं, और वापस से अगर आती है गिरावट 2300-2100 के आसपास, तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं लॉन्ग टर्म की बातें कर रहा हूँ, और मैं, अगर आप मेरे से पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा एक्चुअल में मैंने हमेशा एक ही बात कही है, बाय। ये वो कंपनीज है दोस्तों जिसने बहुत सालों से स्टॉक मार्केट में है, बड़े से बड़े चैलेंजेस ने मार्केट के देखे हैं और उसको ओवरकम किया है। ठीक है, और एक्चुअल जितनी ब्रांड पावर किसी और के पास बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, प्राइस हाइक करने, अगर मार्जिन में प्रॉब्लम आती है, ये बहुत ही कह लीजिए बोल्डली प्राइस हाइक करते हैं अपने तमाम कह लीजिए ब्रांड्स का, और उतने अच्छे तरीके से कोई और एफएमसीजी सेक्टर में ऐसा प्लेयर नहीं है अभी तक जो इतने आसानी से अपने जो कह लीजिए शेयर प्राइस है उसको बढ़ा, अपने जो माफ कीजिए प्राइस है एमआरपी प्रोडक्ट्स की वो बढ़ा ले। हाँ एक्चुअल मैं बोल रहा हूं सिर्फ इसीलिए आपको नहीं खरीद लेना दोस्तों, आप खुद थोड़ा आप कह सकते हैं थोड़ा आप थोड़ा और रिसर्च कीजिए, या अपने वित्तीय सलाह की सलाह लीजिए कि क्या भाई ये लेवल सही हो सकते हैं मेरे पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को ऐड करने के लिए, क्योंकि देखिए इन स्तरों पे तो थोड़ी सी आप कह सकते हैं रिस्क तो रह सकता है गिरावट का। तो यदि आपको मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।